आज हम पढ़ेंगे टी मेथड। ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है कार और समय वाले सवालों के लिए। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर ऊपर टी रहेगा और नीचे क्या रहेगा, क्षमता रहेगा। मतलब डीड अपान कैन, कैन हमेशा क्षमता को दर्शाता है, और डीड मतलब किया जाए, मतलब कितने दिन में किया जाए, और आदमी कितने दिन में कर सकता है काम को। अब हम क्वेश्चन से देखेंगे कैसा सवाल टी मेथड में लगते हैं, कौन कौन से लग सकते हैं। देखिएगा, 3 मजदूर ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यह हमें फाइंड करना है। तो हम डालेंगे सॉल्यूशन। अब देखिएगा, ये जो क्षमता डिड अपान कैन है, तो डिड मतलब कर सकता है, मतलब मान लिया टी दिन में, और कितनी क्षमता थी इसकी, 10 दिन में। ए की कितनी है, 10 दिन में कर रहा है ये, ए क्या होगा 10 दिन में, और प्लस क्या करेंगे क्योंकि तीनों को जोड़ना है, तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा, इसलिए हम प्लस लगा रहे हैं। अब ये देखिएगा, ये बी का हो गया, बी की क्षमता कितनी थी, 15 दिन में कर सकता है, और सी की कितनी है, सी 20 दिन में कर सकता है, और टोटल कितना काम था, एक काम। बस हमेशा एक काम लेके चलेंगे, अब तीनों मिलकर करेंगे इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। अब टी की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। बस कहीं दिमाग नहीं लगाना, टी की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे 60, 10 छक्का 60 तो 60 आ गया। अब ये 15 चौको 60 तो ये 4 टी आ गया, 20 तिया 60 ये 3 टी आ गया, बराबर क्या हो गया 1। अब ये देखिए 6 4 10 3 13 हो गया, 13 टी हो गया, 13 टी इक्वल टू कितना हो गया 60। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम टी का भाग दे देंगे 60 में, तो डायरेक्ट दे दे रहे हैं, तो डायरेक्ट देंगे 13 चौको 52, कितना बचा 8 बचा, 8/23। ये हमारा क्या हो गया, अगर ए बी सी तीनों एक साथ काम करेंगे तो 4 सही 8/23 दिन में ख़त्म कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे, अगले सवाल में क्या कह रहा है। अब अगले सवाल में देखिए क्या है कि 4 मजदूर ए बी सी एवं डी किसी कार्य को, मतलब कोई कार्य है, 15 दिन में, 72 दिन और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ये इनकी समाप्त कर सकते हैं, मतलब क्षमता है, कर सकते हैं, कैन। तो चारों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो फिर भी वही ऊपर वाला सवाल है, ऊपर वाले सवाल में 3 आदमी थे, अब इसमें 4 हो गए। बस कुछ नहीं करना, वही मेथड लगाना है, टी अपान 45, टी मेथड है, टी ऊपर लिखेंगे, टी अपान 45 दिन में कर सकते हैं। अब क्या है 72 वाले के लिए, 72 वाले ये आ गया टी अपान 72, अब ये कितना है 60, अब ये कितना है टी अपान 90। काम कौन सा था, एक काम था, एक आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें सॉल्व करेंगे, चारों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 1 2 3, ये तो 4 हो गए, चारों को प्लस कर दिया। अब इनमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा 360 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम 45, 45 अट्ठे 360 होता है, तो ये हो गया हमारा 8 टी। 72 पंचे 360 तो ये 5 टी हो गया, और 60 छक्का 360 तो ये हो गया 60 6 टी हो गया, और ये नचो को 36 होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 टी, ये बराबर हो गया 1। अब इसको देखिए, इसमें भी टी का वैल्यू सॉल्व करना है, टी का वैल्यू जैसे निकलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये हो गया, देखिए 6 5 11 हो गया, और 11 और 8 हो गया 19, 19 4 23, तो ये हो गया 23 टी बराबर हो गया 360। अब ये टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 सही 15/23 नीचे आ जाएगा, ये हमारा हो गया 23 आंसर। अब हम अब ये देखिए, अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में क्या है कि 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बस यही पिछला सवाल है, देखिएगा कैसे क्या है, सॉल्यूशन में क्या है, समाप्त कर सकते हैं। बस इसमें भी क्षमता दे दी है इनकी, ये क्षमता पे है। अब दोनों मिलकर, तो देखिए टी वाला ए कितने दिन में कर रहा था 24 दिन में, और ये बी कितने दिन में कर रहा था 40 दिन में। कौन सा काम, कोई एक काम था। अब इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 120, 24 पंचे 120 प्लस 4 × 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टी बराबर 1, ये 5 3 कितना हो गया 8 टी बराबर हो गया 120। टी बराबर कितना जाएगा, इसको काट देंगे, इसको डायरेक्ट काट देंगे तो 15 8 120 होता है, वो 8 का भाग देंगे 120 में तो 15 बार जाएगा, तो हमारा कितना दिन आ गया
15 दिन में समाप्त होगा। अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो 15 दिन में होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब ये अगला सवाल पिछले सवालों से थोड़ा चेंज है। इस सवाल को देखिएगा, यही सवाल आपको ब्रेकर करके थोड़ा लटका देता है। देखिएगा आप कहाँ पर लटकते हैं, पहचान कीजिएगा अपनी। दो मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिनों में और 40 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए ये लैंग्वेज तो पूरी वही लगी। अब यहाँ से देखिए, दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। दोनों लोग ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 10 दिनों के पश्चात ए कार्य छोड़कर चला जाता है। 10 दिन के बाद, मतलब जब 11वां दिन आया तो उस दिन चला गया, वो नहीं आया। तो बी संपूर्ण कार्य को कुल कितने दिन में समाप्त करेगा? कुछ नहीं है, सोल्यूशन डालेंगे। अब कितने दिन काम कर रहा है? 10 दिन। तो 10 दिन का काम, और क्षमता कितनी थी? कैन, तो क्षमता थी ए वाले की 30 दिन, तो लिख दिया 30, फिर प्लस लगाया। अब बी के लिए तो कोई नहीं है, बी तो पूरा काम करेगा, इसलिए ऊपर लिखेंगे टी। अब बी कितने क्षमता कितनी थी? 40। तो काम क्या था? काम एक काम था। अब इनको फिर एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे। एलसीएम ना लेके हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे। इसको ही लिखेंगे हम लोग t/40, और ये डायरेक्ट वहाँ चला जाएगा 1 माइनस, यहाँ 0 से 0 कटेगा तो 1/, क्या आ जाएगा? 3। अब इसको और सॉल्व कर लें तो यहाँ जाएगा 3, तो 2/, कितना आ जाएगा? 3। तो ये आ जाएगा कितना आया? ये जो आएगा t/40, और ये आएगा 2/3। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 दूना 80, 80/3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 26 सही 2/3। ये हमारा अगर 10 दिन बाद चला जाएगा तो 20 संपूर्ण कार्य को करेगा कितने दिन में? 26 सही 2/3 दिन में। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी तरह के सवालों में आप अटकते थे। अब देखिएगा कितने अच्छे सवाल है, कितनी विधि से लगा, एक बार में राइट। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में देखिएगा क्या चेंज है, आप देखिएगा। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः, ऐसे सवाल ही पेपर में पूछे जाते हैं एग्जैक्ट, बस वैल्यू चेंज रहेगी, मेथड यही रहेगा सवाल का। और देखिएगा क्या है, जैसे ए बी सी किसी कार्य को 12, 18 और 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। देखिए तीनों मिलकर कार्य को प्रारंभ किया है, परंतु 3 दिन के पश्चात ए और 4 दिनों के पश्चात बी छोड़कर चले जाते हैं। तो बताइए सी कार्य को कुल कितने दिनों में समाप्त करेगा? एकदम अच्छा सवाल है। आप इसको अगर अपने मेथड से लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे। इससे देखिएगा टी मेथड से कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिएगा पहले क्या कहा है, ए 3 दिन में चला जाता है, तो मतलब ए का 3 दिन का कार्य, उसकी क्षमता कितनी थी? 12, लेस किया। बी कितने दिन में जा रहा? 4 दिन में, तो ये लिखिए 4 दिन में। बी की क्षमता कितनी थी? बी की क्षमता थी 18, फिर प्लस लगाया। सी तो पूरा काम कर रहा है लास्ट तक के लिए टी, और क्षमता कितनी थी? 24, ये लिए 24 लिख दिया। काम क्या था? एक काम था। काम हमेशा एक ही लेके चलना है। अब क्या करना है, इसको भी एलसीएम लेना है और आंसर आ जाएगा हमारा। एलसीएम कितना आएगा इसका आ जाएगा 18 चौको 72 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, 12 से देंगे। अब ये देखिए इसको 12 में भाग देंगे तो 12 6 आएगा, 12 6 72। अब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 18, 36 18, 18 चौको 72, तो 4 चौको 16, 24 3 72, तो प्लस का आ जाएगा 3t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। कैलकुलेशन अपने से भी किया करिए। अब इसको क्या करना है, टी की वैल्यू निकालनी है, और हमारा क्या हो जाएगा? सी संपूर्ण कार्य कितने दिन में करेगा, वह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी देखिए ये 18 16 होते हैं 34, प्लस 3t बराबर हो गया 72। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अब ये देखिए टी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 34 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3t, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 38। अब 3 से भाग देना है, 3 से भाग देंगे, 12 से 36 होता है तो 3, और हमारा कितना जाएगा? 2/3 हमारा ये हो जाएगा आंसर। देखिए कितनी आसान से तुरंत आंसर फेंक दिया। इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा देखना बस कहाँ कहाँ कैसे क्या करना है, और हमेशा एग्जैक्ट आंसर आएगा, कभी मतलब एरर नहीं आएगी, एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब अगले सवाल में क्या है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। इसमें भी देखिए कार्य प्रारंभ करते हैं दोनों साथ,
परंतु कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले, अब देखिए इसमें अलग अलग है सवाल का, 8 दिन पहले ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो संपूर्ण कार्य को अब कौन बी कितने दिन में करेगा, संपूर्ण कार्य को बी संपूर्ण कार्य को कुल कितने दिन में करेगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में देखिए कैसे करेंगे इसको। इसका जो आंसर आएगा कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा। देखिएगा पहले क्या कहा है, इस पर क्या है, ए 8 दिन पहले चला जाता है, तो ए को काम करना था टी दिन, लेकिन ये टी दिन ना करके 8 दिन पहले चला गया, तो ये हो गया। अब कितना क्षमता कितनी थी इसकी, 24, ये लिख दिया 24 प्लस, अब यहाँ पर देखिए बी तो जा नहीं रहा, बी पूरा काम कर रहा है, तो बी के लिए हो गया टी। अब क्षमता कितनी थी, 24, वो 40 थी इसकी क्षमता, ये हो गया 40। काम क्या था, एक काम था बस। अब तो आप सीख ही गए होंगे कि कैसे कैसे सवाल लग रहा है। बस यहाँ पर ये समझने वाला था कि ए 8 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला गया, तो काम तो करना था टी दिन, कि दोनों साथ मिलकर कर रहे थे, लेकिन 8 दिन पहले चला गया तो 8 माइनस करना पड़ेगा हमें, फिर सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वही एलसीएम लेना है। बस थोड़ा सा इसमें एलसीएम बस लेना है और एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब 24 पंचे होता है, इसमें 120 ले लिया, 24 पंचे 120, तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 टी आ गया, और कितना हो गया, 8 पान हो गया 40, 4 × 12 तो 3 टी आ गया, ये बराबर 1। अब ये देखिए इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो इसके बाद 5 और 3 कितने हो गए, 8 टी बराबर, अब ये देख कितना आ जाएगा, अब यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 प्लस 40, ये हो जाएगा 8 टी, ये हो गया 160। अब ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, तो हमारा कितना आ जाएगा 20 दिन। बी अकेले काम को 20 दिनों में करेगा, यह हमारा क्या हो गया आंसर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने सवाल बताएं आज टी मेथड वाले, इन सवालों को अपने कॉपी में अवश्य नोट कीजिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला सवाल हमारा यह कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। बस ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं कि 3 दिन बाद छोड़कर चला गया, बी ए आ गया तो कितने दिन में समाप्त होगा, ऐसे सवाल लग रहे हैं। अब देखिए तीनों कार्य एक साथ प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन पश्चात एक कार्य छोड़कर चला जाता है कार्य को। फिर कहा बी कार्य समाप्त होने के पहले 3 दिन कार्य छोड़कर चला जाता है, समाप्त होने के पहले 4 दिन कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो क्या बचा, सी बचा। सी संपूर्ण कार्य को कितने दिन में काम करेगा। अगर यहाँ पर ये भी नहीं देता, सी भी नहीं देता, तो हमें अपने दिमाग से सेंस से दिमाग लगाना चाहिए कि संपूर्ण कार्य को कुल कितने दिन में समाप्त करेगा। कौन बचा, अब सी ही तो बचा। फिर यहाँ पर देखिएगा सोल्यूशन कैसे लगा रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पर ए जो था 3 दिन पश्चात कार्य को छोड़ करके, मतलब 3 दिन काम किया, तो 3 दिन का काम, और क्षमता कितनी थी, 15 दिन का 15 थी। अब अगला क्या, फिर क्या बी कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले, तो कार्य तो समाप्त होना था टी दिन में बी के अनुसार, लेकिन वह 4 दिन पहले चला गया। ठीक है भैया, चले जाओ। अब चला गया तो अब क्षमता कितनी थी बी की, 20 थी, तो 20 लिख दिया गया, प्लस अब सी बचा, तो सी तो पूरा काम कर रहा है ना टी दिन तक, टी हो गया। अब क्षमता कितनी थी इसकी, 24 थी, 24 हो गया। अब इसको कितना काम क्या था, काम था 1। अब इसमें फिर वही एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 120, 15 से काटेंगे तो 15 से देखिए 15 से काटेंगे तो 15 × 120, 8 थे कितना हो गया 24, ये 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 20 से काटेंगे तो 20, 2 से काटेंगे 6 आएगा, तो 6 टी हो गया, और ये जो 6 चौको कितना हो गया 24, ये 5 बार जाएगा, तो ये हो गया हमारा 5 टी बराबर हो गया 1। अब देखिए इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो टी की वैल्यू आएगी, बस सॉल्व करना है, टी की वैल्यू ये आएगी 120 में हमें 10 का भाग देना पड़ेगा, 11 का भाग देना पड़ेगा। 120 में तो वो आएगा 10 सही 10/11, जो कि राइट आंसर ये हो गया। आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा और टी की वैल्यू निकालिएगा, यही आ रही है कि नहीं आ रही, आपको इस क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। ये ना कहिएगा ये सही है या गलत, कुछ भी हो आप अपने अनुसार लगाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लेना है। ये हमारा इसका हो गया आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब अगले सवाल में क्या कह रहा है कि 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
तो दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। देखिए कि सब क्वेश्चनों में अलग अलग मेथड थोड़ा थोड़ा है, मतलब चेंजेस लैंग्वेज है, बाकी सवाल वही है, मतलब टी मेथड से ही पूरा पूरा लग रहा है। परंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। समाप्त होने के पहले एक ए जो है वो कार्य को छोड़कर चला जाता है। फिर संपूर्ण कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा, यह ज्ञात करना है। तो देखिए कार्य जो ए के द्वारा होता है वो टी दिन में होता, लेकिन 5 दिन पहले चला गया। क्षमता कितनी थी, 15 थी, प्लस अब बी बचा। बी कितने दिन में करेगा, बी तो पूरा टी दिन तक काम करेगा। क्षमता कितनी है, 18 दिन, तो यहाँ पर लिख दिया 18। अब काम क्या था, एक काम। बस इसमें ये समीकरण जहाँ बना तो आपको आंसर बस देखना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बस करना, ज़्यादा इजी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 90 से करेंगे तो 15 छक्का 90, तो ये आ जाएगा 6t, 6 पंचे 30, तो 30 आ गया ये, और 18 पंचे 90, तो ये हो गया 5t बराबर 1। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट टी की वैल्यू रख दे रहे हैं। अब आप सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है इसलिए जो इसका आंसर आ जाए, इसका आंसर आएगा 10 सही 10/11। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सारे सवालों के आंसर कीजिएगा, बस ये वाला इक्वेशन मेन रहता है। ये इक्वेशन जहाँ बनी तो आपका आंसर तुरंत आएगा, बस केवल सॉल्व बस करना है। यही टी मेथड का काम है, एकदम सवालों को बेसिक कर देता है। अब देखिए आपको एलसीएम बस लेना है, एलसीएम लेके काम कर रहे हैं। अब बताइए इससे आसान हम नहीं समझते कोई और ट्रिक है। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में क्या कह रहा है, 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। कितने दिनों पश्चात एक कार्य छोड़कर चला जाए, कितने दिनों पश्चात एक कार्य को छोड़कर चला जाए जिससे शेष बचे कार्य को बी अकेले अगले 10 दिनों में समाप्त कर दे। तो देखिए अगर यहाँ पर देखें, जैसे कि ये है ए अगर कार्य को माना के दिन में छोड़ के चला जाए, अब ये जो बी है तो बी देखिए दोनों तो के दिन तक तो दोनों काम करेंगे। अब यहाँ से छोड़कर चला गया तो बी कितने दिन में, अगले 10 दिन में समाप्त कर दे, तो ये अगला 10 दिन हो गया इसका। तो इसके लिए जो काम होगा वो हो गया के प्लस ये, और इसके लिए के हो गया। तो देखिए जो ए के लिए था वो ए के लिए हो गया के दिन में चला गया, तो अब के दिन में चला गया। क्षमता कितनी थी, 20। अब यहाँ पर क्या है, अब इसके लिए जो क्या है जो बी के लिए है, तो यहाँ के तक तो किया लेकिन अगले 10 दिन तक, तो इसका हो जाएगा के प्लस 10। अब क्षमता कितनी थी, 30, और बराबर में काम क्या था 1। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है। इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 60, तो 60 से भाग देंगे तो 3 के प्लस 30 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 के, अब 10 दूना हो जाएगा 20, 1। अब इसमें जो के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आएगी 8। आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी जो अगले दिन में करेगा वो 10 दिनों में समाप्त कर दे शेष बचे कार्य को, जिससे शेष बचे कार्य को 10 दिन में समाप्त कर दे। तो के की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 8 आएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या कह रहा था, कितने दिनों पश्चात एक कार्य को छोड़कर चला जाए, तो कितने दिन पश्चात माना था, के माना था, तो अगर 8 दिन पश्चात चला जाएगा कार्य छोड़कर ए, तो शेष बचे कार्य को 10 दिन में कर देगा कौन, बी कर देगा। ये हमारा के का आंसर हो गया। ए अगर 8 दिन में चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब जो अगला सवाल है, अगला सवाल में क्या कह रहा है ये देखिएगा गौर से। 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये इनकी कैपेसिटी हमेशा हर सवालों में दिए रहेगा, आप अपने बुक से देखिएगा और हमारे सवाल इतने नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इन्हीं सवालों में कोई ना कोई सवाल अवश्य मैच करेगा। बस वैल्यू तो अलग रहेंगी भैया, वैल्यू तो सबकी अलग अलग ही रहती हैं। फिर यहाँ समाप्त करते हैं दोनों, फिर क्या करेगा, दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक देखिए दोनों ने कार्य प्रारंभ कर दिया। कितने दिन के पश्चात एक कार्य को छोड़कर चला जाए, भैया पता नहीं कितने दिन के पश्चात एक कार्य को छोड़कर चला जाए, यही ज्ञात करना है, जिससे शेष बचे कार्य को बी अगले 5 दिन में समाप्त कर दे। बस जैसे पिछला सवाल था वैसे था। यहाँ देखिएगा जैसे हमारा ये ए है, मान लिए ए के दिन काम करता है, के दिन पश्चात छोड़कर चला गया, तो देखिए के दिन तो दोनों ने काम किया ना, दोनों ने साथ मिलकर किया था। ये हो गया हमारा बी का, ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, के दिन चला गया। अब देखिए कि शेष काम 5 दिन में चला जाए, तो ये देखिए जो अगला होगा, अगला ये जो होगा, तो ये हमारा 5 हो गया प्लस 5। तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या है, तो देखिए अगर कितने दिन में चला जाए, के दिन में चला जाए, और क्षमता इसकी कितनी थी 12 है,
तो 12 हो गया। अब क्या कह रहा है कि बी शेष काम को अगले 5 दिन में समाप्त कर दे। तो देखिए पहले दो तो दोनों लोग साथ में थे तो के दिन तो करेंगे ही, अगले 5 दिन तो अगले 5 दिन का हो गया। क्षमता कितनी है इसकी, इसकी क्षमता है 20, बराबर काम क्या था, एक काम था। जैसे ये समीकरण बना तो आप खुश हो जाइए कि आपका आंसर आने वाला है। बस अब यहाँ पर क्या आएंगे, एलसीएम ले लेंगे 60, तो 12 चौको 12, 12 पंचे 60, तो ये हो गया 5 के, प्लस 20 तियाँ 60, तो 3 के और 3 तो 15 आ जाएगा, ये हो गया बराबर 1। अब इसको बैलेंस करना है और आंसर आ जाएगा 5 3 8 के बराबर कितना हो गया। अब ये देखिए 60 जाएगा, फिर वहाँ 15 घटाएंगे, 60 में 15 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए के की वैल्यू निकालनी, तो के का तो इसमें 8 का भाग दे देंगे, तो 8 45, तो 5 5 बचा, नीचे डिवाइड 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जो होगा। अगर इतने दिन पहले छोड़कर चला जाएगा ए, तो बी 5 दिन अगले 5 दिन में समाप्त कर देगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अगले सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि दो मजदूर ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेला कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 12 दिन में दोनों कर रहे थे, ये 12 दिन का ए का काम हो गया, ये 12 दिन का बी का काम हो गया। काम क्या था, एक काम। अब यहाँ से थोड़ा देखिएगा, फिर यहाँ पर क्या कहा गया कि ए अकेला काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए का जो काम है वो काम दे दिया गया, क्षमता 40 दिन में काम कर सकता है। तो ये 12 बटे कितना हो जाएगा 40, और ऊपर हो जाएगा 12। तो बी अकेला काम को कितना करेगा, तो बी की वैल्यू निकालनी थी तो आप निकाल ही लेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12 बटे 20, 12 बटे बी हो गया ये हमारा। अब ये वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 12 बटे 40। अब इसको सॉल्व करेंगे और बी की वैल्यू निकालेंगे। अब आप सॉल्व कीजिएगा, हम जो आंसर है आंसर लिखे दे रहे हैं, हमने पहले सॉल्व किया था इसलिए डायरेक्ट हो गया 17 सही 1/7। आप इसका आंसर सॉल्व करना है, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा सॉल्व करना और पूर्णतः सॉल्व करके बताइएगा कि ये आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करें। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में क्या है, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए 15 दिन में समाप्त करते हैं, जैसा सवाल ऊपर था वैसे ये है। फिर देखिएगा ए और बी अलग अलग उस कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए क्षमता दे दिया, तो बताइए सी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए सोल्यूशन कैसे है। पहले तो क्या था 15 दिन में तीनों समाप्त कर सकते हैं, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 15 बटे ए और ये 15 बटे कितना हो गया बी, प्लस 15 बटे सी। काम क्या था, एक काम था। अब देखिए यहाँ पर क्या कह दिया, ए और बी अलग अलग उस कार्य को क्रमशः, अब ए बी की अलग अलग क्षमता दे दी है तो कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे क्षमता। ए की क्षमता कितनी है 40, तो 40 रख दिया, फिर 15। बी की क्षमता कितनी है 60, तो 60 रख दिया, फिर 15। सी की क्षमता निकालनी थी तो सी की वैल्यू निकल आएगी, बस सॉल्व करना है और आंसर आएगा। तो ये 15 बटे सी, ये बाकी चीज़ वहाँ जाएगी तो ये दोनों वहाँ चले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 1 माइनस 15 बटे 40 माइनस 15 बटे 60, ये 60 हो जाएगा हमारा। अब देखिए अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अब हमें इसमें टी की वैल्यू सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा आंसर 40 दिन में सी अकेला काम को समाप्त कर देगा। यह हमारा हो जाएगा आज का आंसर। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।